इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स जब अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमने अपने सराउंडिंग में, अपने आजू बाजू में हमेशा ये ऑब्जर्व किया है। जैसे अगर ये फुटबॉल है, हम बोल रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, दे कैन पुट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्या हो जाएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है, अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा। सिंपल है ना, ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं। फिर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको अगर धक्का दिया जाता है, ऑब्जेक्ट अगर जमीन पे है, उसको अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, इनिशियली वो उसकी स्पीड 0 है, मतलब उसकी यू से बोल रहा हूं मैं, स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 है, तो वो मूव करने लगेगा, उसकी स्पीड v हो जाएगी, कुछ तो हो जाएगी। पहले 0 है तो शायद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है क्या, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव करके आ रहा है ना, हम देखते हैं ना, ऑलरेडी मूव करके आ रहा है, तो इसको फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्या, है ना, जैसे गोलकी होता है, जैसे गोली बोलते हैं उसको, है ना, गोलकीपर होता है फुटबॉल में, तो क्या होता है ना, या विकेट कीपर होता है क्रिकेट में, तो क्या होता है, अगर बॉल आया तो फटक से उसको रोक लेता है ना। तो ऑलरेडी मूविंग चीज को वो रोक सकता है या फिर उसकी स्पीड कम की जा सकती है ना, मतलब ऐसा बीच में थोड़ा फोर्स देके, है ना, बॉल मतलब आपके तरफ आ रहा है, आपने पैर से उसको रोका, है कि नहीं, उसकी स्पीड कम की जा सकती है उसकी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको रोक सकते हैं या फिर उसको स्लो डाउन करते हैं। जैसे ब्रेक हम लोग लगाते हैं गाड़ी में, है ना, जैसे गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जैसे ब्रेक अप्लाइड, ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये एक एग्जांपल हो गया, है ना। ब्रेकिंग सिस्टम्स व्हीकल के, गाड़ियों के, वो क्या करते हैं, वो भी एक प्रकार का फ्रिक्शन या फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाता है या रुक जाती है गाड़ी। समझ में आया आपको, चलो ये ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं फोर्स के, है ना, कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम लोग सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी बॉलर ने क्या किया, बॉल थ्रो किया बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन उसको फोर्स लगाता है, तो कट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है और बाउंड्री चली जाती है ना। समझ में आ रहा है। तो या फिर फुटबॉल आपकी तरफ आया, तो आपके तरफ इधर से फुटबॉल आया, सपोज ये फुटबॉल है, आपके तरफ इधर आया, आपने हेडर मारा, आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स में होता है, जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में, राइट। तो आप फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन कहीं भी चेंज कर सकते हो, सिंपल है एकदम ही, है ना। और क्या है चौथा, क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस, कि कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, जैसे देखो जैसे ये फुटबॉल है, मैं अगर इसको फोर्स अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, देखो, है ना, शेप चेंज हो रहा है, एकदम फ्लैट कर सकता हूं मैं इसको, देखो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये फुटबॉल है, इसका शेप चेंज हो गया क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया। वैसे ही आप क्या करते हो, आटा भिगोते हो चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो उस डो का शेप चेंज हो जाता है, तो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो शेप चेंज हो जाएगा। जैसे क्ले में, क्ले आप भिगोते हो, पहले मिट्टी भिगोते हो, है ना,
ताकि आप उससे कुछ क्ले मॉडल्स बना सके। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे डिजाइन भी आप तैयार कर सकते हो, अलग अलग शेप से तैयार कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। और क्या होता है, और एक होता है कि स्प्रिंग, स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग को आप ऐसा स्ट्रेच करते हो, वो चाबी नहीं आती है, मतलब कीचेन टाइप आता है ना, या फिर स्प्रिंग्स देखे होंगे आपने, पेन में होता है, ये बॉल पेन्स में होता है ना, स्प्रिंग होता है, तो उसको आप खींचोगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा, उसको प्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने से शेप आप ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि क्या, जैसे क्ले या स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, समझ में आया क्या? तो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है, इसको समझो।